प्रायश्चित वर्णन। अत्रि जी कहते हैं, पवित्र भोजन और भोज्यहीन देश में शंका के स्थान में प्राण की रक्षा के अर्थ जिसकी पवित्रता में संदेह है, ऐसे द्रव्यों के भोजन करने से उसका जो प्रायश्चित है उसे मैं कहता हूं, तुम श्रवण करो। प्रथमतः ब्राह्मण अपने शुद्धि के अर्थ खारी नमक से रहित अर्थात रूखा अन्न और कांति के देने वाली ब्राह्मी यह शंख पुष्पी औषधि को दूध के साथ मिलाकर 3 रात तक पिए। मुनि पूछते हैं, यदि कोई ब्राह्मण बिना जाने हुए मदिरा के पात्र में जलपान कर ले तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार होता है और उस मनुष्य की शुद्धि किस कर्म के अनुष्ठान करने से होती है? अत्रि जी कहते हैं, ढाक के पत्ते, बेल के पत्ते, कुश, कमल के पत्ते, गूलर के पत्ते, इन सब का कात बनाकर 3 दिन तक पान करे तब शुद्ध होता है। जो मनुष्य असावधानता से एक बार प्रातः काल या संध्या काल की संध्या ना करे तो दूसरे दिन स्नान करने के उपरांत एकाग्र चित्त हो 1 सहस्त्र बार गायत्री का जप करे। जो मनुष्य रोग से व्याकुल हो या अत्यंत परिश्रम के करने से स्नान और जप ना कर सके, वे भक्ति पूर्वक ब्रह्मकूर्च और यत्किंचित दान करके शुद्ध होता है। सर्प से काटा हुआ मनुष्य गौओं के सींगों के जल में व गंगा यमुना के संगम के स्थान में स्नान करके फिर समुद्र का दर्शन करने से शुद्ध होता है। जिस ब्राह्मण को भेड़िया, कुत्ता या गीदड़ ने काटा हो, वे स्वर्ण से शुद्ध हुए जल के साथ घृत का भोजन करे तब वह शुद्ध होता है। परंतु जिस ब्राह्मणी को कुत्ता, गीदड़, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं ने काटा हो तो वह उदय हुए ग्रह नक्षत्रों के देखने से शीघ्र ही शुद्ध हो जाती है। यदि व्रती ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा हो तो वह 3 दिन तक उपवास करे और घृत सहित आधा पका हुआ जौ या कुल्थी का भोजन कर व्रत की समाप्ति करे। मोह या असावधानी से या लोभ के वश से जिसने व्रत भंग कर दिया है, वह 3 दिन तक उपवास करने से शुद्ध होता है और फिर व्रत को धारण करे। यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान से दूसरे ब्राह्मण का झूठा भोजन कर ले तो वह 2 दिन गायत्री के जप करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण बिना जाने हुए क्षत्रिय या वैश्य का झूठा अन्न भोजन कर ले तो वह 3 दिन तक गायत्री का जप करने से शुद्ध होता है। भक्षण न करने योग्य अन्न को, पूर्व भुक्त से बचे हुए अन्न को, स्त्री और शूद्र के झूठे अन्न को या भक्षण न करने योग्य अन्न को जो मनुष्य भोजन करता है, वह 7 दिन तक जौ की लपसी दलिया को पिए तो शुद्ध होता है। जो जाति स्पर्श करने के योग्य नहीं है, उसके स्पर्श करने वाले तुझ को स्नान करना योग्य है। जिसने उसका झूठा खाया है वह 6 महीने तक कृच्छ व्रत करे। जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने विष्ठा, मूत्र या सुरा जिसमें मिली हो ऐसी कोई वस्तु अज्ञान से खाई है तो वह फिर संस्कार के, यज्ञोपवीत इत्यादि के योग्य है। उन 2 जातियों को पुनः संस्कार के समय मस्तक मुड़ाना, मेखला का धारण करना, दंड का ग्रहण करना, भिक्षा का मांगना और ब्रह्मचर्य का धारण करना ये कार्य करने नहीं होंगे। जिस घर में मुर्दा पड़ा है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती है सो मैं कहता हूं। उस घर के मिट्टी के पात्र और सिद्ध हुए अन्न को त्याग दे। उन सब वस्तुओं को घर से निकालकर फिर गोबर से घर को लीपे और पीछे बकरी के गोबर से धूपित करे। ब्राह्म मंत्रों को पढ़कर स्वर्ण और कुशाओं से जल को घर में छिड़के
तब उस ग्रह की शुद्धि होने में कोई संदेह नहीं है। राजा अथवा अत्यंत चांडाल जिस किसी ब्राह्मण को बलपूर्वक विचलित अर्थात श्रेष्ठ मार्ग से अलग करके अभक्ष्य वस्तु का भोजन कराए, असत मार्ग में करे, तो यह ब्राह्मण 3 प्रजापत्य व्रत करके फिर संस्कार करे। जिसको कुत्ते ने स्पर्श किया हो वह स्नान करे, और जिसने झूठा भोजन किया हो तो वह यत्न पूर्वक कृच्छ व्रत करे, तब शुद्ध होता है।